हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दरिंदा सिफत औरत ने दूध पीते बेटे को चूल्हे में डाल दिया, नौमौलूद झुलसकर हलाक। शहर के मुजाफात में दिल दहला देने वाला वाकया। दुंडगल पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए दिल दहला देने वाले वाक़े में एक दरिंदा सिफत औरत ने अपने शीरखौर बेटे को मारपीट के बाद इसे जलते हुए लकड़ियों के चूल्हे में डालकर इसका कत्ल कर दिया। जरा के मुताबिक रियासत मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले राजेंद्र और ममता गुज़िश्ता कुछ अरसे से बोरमपेट इलाके में ज़ेर तामीर अपार्टमेंट में तामीराती मजदूर का काम करते हुए वहीं रहा करते हैं। 2 महीने पहले खातून ने बच्चे को जन्म दिया। शीरखौर बच्चा कल रात से मुसलसल रो रहा था, जिस पर खातून बरहम हो गई। इसने पहले लड़के के मुंह में कपड़ा ठोस दिया और इसके हाथ पांव बांधकर इसे चूल्हे में डाल दिया, जिसके नतीजे में शेरखौर की मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद बाप वहां पहुंचा और इसने खातून से झगड़ा किया। इनकी आवाजें सुनकर मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो इन्हें हकीकत का इल्म हुआ। पुलिस ने नाश को गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। हैदराबाद के पुराने शहर में नामालूम अफराद की जानिब से मंदिर को नुकसान पहुंचाने का वाकया। हैदराबाद के पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टा में पीर की रात नामालूम अफराद ने एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद इलाके बारकस में कशीदगी फैल गई। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने मंदिर के लोहे की ग्रिल को नुकसान पहुंचाया और इहाते में घुसकर मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचा तो इसने मुकामी अफराद को इस वाक़े की इत्तला दी। इत्तला मिलने पर मंदिर कमेटी के अरकान ने पुलिस को इत्तला दी। ACP चंद्रायन गुट्टा S सुधाकर समेत पुलिस मौके पर पहुंची और जाए वक़ू का मुआयना किया। वाक़े के बाद पुलिस ने मकबूल कॉलोनी के इलाके में जहाँ मंदिर वाक़ है वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी। हिंदू तंजीमों के कायदीन मौके पर पहुंच गए और इस वाक़े पर शदीद एहतजाज किया। इस दौरान तेलंगाना BJP के सदर रामचंद्र राव ने चंद्रायन गुट्टा के बारकस इलाके में श्री दोमुखी हनुमान मंदिर पर हमले और मूर्ति की बेहुरमती के वाक़े की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि रियासत में मंदिरों पर बढ़ते हमले हुकूमत की नाकामी को जाहिर करते हैं। रामचंद्र राव ने मुतालबा किया है कि इस वाक़े में मुलव्विस अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए और रियासत भर के मंदिरों को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जाए, वरना BJP एहतजाज को तेज करेगी। चार मीनार से मुत्तसिल मंदिर की गोल्डन टेम्पल की तरह तरक्की का अज़्म। हैदराबाद में हिंदू समाज पर मुसीबत को रोकने BJP तैयार, बंडी संजय कुमार ने कहा। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा है कि पुराने शहर के चार मीनार से मुत्तसिल मंदिर के आशीर्वाद से ही उन्होंने करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर की कुर्सी हासिल की है। मंदिर में करीमनगर पार्लिमानी हल्के के कॉरपोरेटर्स और काउंसलर के साथ दर्शन के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुस्तकबिल में BJP तेलंगाना में इख्तिदार में आती है तो इस मंदिर को पंजाब के गोल्डन टेम्पल की तरह तरक्की दी जाएगी। बंडी संजय कुमार ने कहा कि साबिक में उन्होंने प्रजा संग्राम यात्रा का आगाज भी इसी मंदिर के दर्शन के बाद किया था और KCR हुकूमत की रुकावटों का सामना करते हुए 1640 किलोमीटर की पदयात्रा कामयाबी से मुकम्मल की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में हिंदू समाज पर कोई बुरी मुसीबत आए तो इसे रोकने के लिए BJP तैयार है। कांग्रेस और BRS पर शदीद तनकीद करते हुए बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि मंदिरों पर हमले हो रहे हैं लेकिन हुकूमत कोई रद्दमल जाहिर नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद, बंजारा हिल्स और शमशाबाद की मनादिर पर हमलों के वाक़यात सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा में हिंदुओं पर संगबारी के बावजूद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है और बेखसूर अफराद को गिरफ्तार करना दुरुस्त नहीं। मरकजी वज़ीर ने पुलिस को खबरदार किया कि गैर कानूनी गिरफ्तारियां बंद की जाएं, जरूरत पड़ने पर वो खुद बांसवाड़ा जाकर हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की तरक्की मरकजी फंड से हो रही है और रियासती हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। मुलाजिमीन के बकायाजात, खवातीन के लिए माली इमदाद और बेरोजगारी अलाउंस जैसे वादों को नाफिज करने का मुतालबा किया। आज मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का इम्कान। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में चहारशंबा 25 फरवरी को मुख्तलिफ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। पीर के रोज़ रियासत में अचानक मौसम तब्दील हो गया और दर्ज हरारत में इजाफे के बावजूद बारिश से शहरियों को राहत मिली। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पीर की रात देर गए बारिश का आगाज़ हुआ, जो मंगल के सुबह तक जारी रहा, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया। इससे पहले पीर की दोपहर से भी शहर के कई इलाकों में मुतदिल बारिश रिकॉर्ड की गई थी। जगत्याल में बारिश और जालाबारी, फसलें तबाह, किसानों का माली नुकसान। तेलंगाना के जिले जगत्याल के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़िश्ता रात हुई बारिश और तूफानी हवाओं की वजह से तैयार फसलें तबाह हो गई हैं, जिससे किसान गहरे सदमे में हैं। जिले भर में तेज हवाओं की वजह से मिर्ची और मकई की फसलें मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान आम के बागात को पहुंचा है, जहां बारिश और हवाओं की वजह से आम का फूल झड़कर जमीन पर गिर गया। कई देहातों में जालाबारी ने मकई की काश्त को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। दूसरी जानिब मटपल्ली एग्रीकल्चर मार्केट में किसानों ने दूरंदेशी का मुजाहरा किया। महकमे मौसमियात की पेशगी इत्तला के पेश नज़र उन्होंने अपनी हल्दी की फसल को प्लास्टिक कवर से ढांप दिया था, जिसकी वजह से वो नुकसान से बच गए। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर नुकसानात का सर्वे करवाए और इन्हें मुनासिब मुआवजा फराहम करे ताकि वो इस माली बहरान से निकल सकें।
हैदराबाद में मौसलाधार बारिश, कई इलाके अंधेरे में डूब गए। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता रात आधी रात से मुख्तलिफ हिस्सों में मौसलाधार बारिश हुई। बारिश का सिलसिला तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा। सिकंदराबाद, बशीरबाग, अलवाल, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा और मनीकुंडा के बशमूल पुराने शहर के कई अहम इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश और हवाओं के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर के तौर पर कई इलाकों में बर्क़ की सरबराही मुअत्तल कर दी गई है, जिसकी वजह से शहरियों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ी। कई शहरियों ने शिकायत करते हुए कहा कि बर्क़ की सप्लाई सहर के वक्त मसदूद रही, जिसकी वजह से वो अंधेरे में ही सहरी करने पर मजबूर हो गए। बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया और मंगल की सुबह मौसम में काफी तब्दीली महसूस की गई। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना के दीगर अजला में भी बारिश हुई। जिले जगत्याल में गुज़िश्ता रात वक्फे से बारिश हुई, जिससे आम जिंदगी मुतासिर हुई है। 10th क्लास और इंटर एग्जाम्स तलबा के लिए खुसूसी बस सहूलियात, हॉल टिकट दिखाकर कहीं भी उतरने की इजाज़त, वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आरटीसी के आला ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इंटरमीडिएट और 10th क्लास के एग्जाम्स देने वाले तलबा की सहूलत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ ताकि इन्हें आमद और रफ्त में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। एग्जाम्स के आगाज़ के पेश नज़र वज़ीर मौसूफ ने सेक्रेटेरिएट में आरटीसी बस ऑपरेशंस पर एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में बताया गया है कि चहारशंबे से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट और 14 मार्च से शुरू होने वाले 10th क्लास के एग्जाम्स के लिए सुबह और दोपहर के औकात में इजाफी बसें चलाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर मुनक्किदा इस इजलास में रियासत के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज, आरटीसी एमडी नागी रेड्डी और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने ओहदेदारों को हुक्म दिया है कि दही इलाकों से इम्तिहानी मराकज़ तक बसों की रिसाई को यकीनी बनाया जाए ताकि तलबा बगैर किसी परेशानी के वक्त पर पहुँच सके। उन्होंने एक अहम फैसला का ऐलान करते हुए कहा कि तलबा अपने हॉल टिकट की बुनियाद पर इम्तिहानी मरकज़ के करीब कहीं भी बस रुकवा सकते हैं, चाहे वहाँ बाकायदा बस स्टॉप हो या ना हो। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने तमाम डिपो मैनेजर्स को हिदायत दी है कि वो अपने कंडक्टर्स और ड्राइवर्स को इस खुसूसी रियायत के बारे में फौरी मुतल्ला करें। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो ज़हनी दबाव के बगैर इस सहूलत का फ़ायदा उठाएं और बेहतर नशानात के साथ कामयाबी हासिल करें। पूनम प्रभाकर ने जोर दिया कि तलबा की सहूलत अव्वलिन तरजीह है और किसी भी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदिलाबाद में एयरपोर्ट के लिए अराज़ियात के हुसूल का मंसूबा। आदिलाबाद ज़िले में किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत ज़िलाई मरकज़ में मुजव्वज़ा हवाई अड्डे की तामीर के लिए हुसूल अराज़ी पर वजाहत करे। किसानों ने ज़िले कलेक्टरेट ऑफिस पर धरना दिया। किसानों ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाकर 2 करोड़ रुपये फी एकड़ मुआवजे का मुतालबा किया। किसानों ने बताया है कि मुकामी रुकन असम्बली पाटिल शंकर और आदिलाबाद रुकन पार्लियामेंट जी नागेश ने हवाई अड्डे की तामीर का ऐलान किया था, जिसके बाद वो परेशान हैं कि इनके खेतों का क्या होगा। वो चाहते हैं कि हुकूमत इस सहूलत के लिए ज़मीन के मुताल्लिक़ वजाहत करे। किसानों ने बताया कि इस ऐलान के बाद कोई इनकी ज़मीन खरीदने नहीं आ रहा है। किसानों ने ज़िले कलेक्टर पर जोर दिया कि वो इन्हें हवाई अड्डे की तामीर के लिए हासिल की जाने वाली ज़मीनों के बारे में पेशगी इत्तला दें ताकि वो बगैर किसी तनाव के रह सकें। किसानों का कहना है कि अगर इनकी ज़मीनें हासिल की गई तो इनके ज़रिए मौश मुतासिर होगा। किसानों ने अपने ज़रिए मौश के लिए माकूल मुआवजा मांगते हुए कलेक्टरेट ऑफिस पर धरना दिया। राशन चावल की स्मगलिंग के खिलाफ महकमे सिविल सप्लाईज का क्रैकडाउन। तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने सरकारी राशन चावल की गैर कानूनी मुंतकली और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए अपनी निगरानी सख्त कर दी है। हुकूमत ने अवामी निज़ाम में तकसीम के चावल की स्मगलिंग में मुलविस दलालों और उनके साथ ताउन करने वाले राशन डीलरों के खिलाफ नजर रखने का फैसला किया है। विजिलेंस हुक्काम ने अब हर महीने राशन की दुकानों और गोदामों का 2 बार मुआयना करने के लिए एक खुसूसी मनसूबा तैयार किया है और ये वाज़ेह कर दिया है कि अगर जांच के दौरान कोई भी डीलर बेकायदगी में मुलविस पाया गया तो इसकी डीलरशिप फौरी तौर पर मनसूख कर दी जाएगी। एदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल के दौरान विजिलेंस की छापामारी में तकरीबन 1500 कुंटल राशन चावल जब्त किया जा चुका है। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि कई ऐसे अफराद जिनके पास गैर कानूनी तौर पर राशन कार्ड मौजूद है, वो कोटा लेने के बाद इसे डीलरों को 15 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त कर देते हैं, जो बादशाह दीगर रियासतों को स्मगल कर दिया जाता है। एक तखमीने के मुताबिक मौजूदा फहरिस्त में तकरीबन 8 से 9 लाख कार्ड होल्डर्स ऐसे हैं जो राशन के अहल नहीं हैं। राजीव युवा विकास स्कीम मुतारिफ नहीं की गई। स्कॉलरशिप की रकम की अदम इजराई, अक़लियती तलबा परेशान। रियासती हुकूमत और तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से राजीव युवा विकास स्कीम की जगह ई स्कूटर स्कीम पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, जबकि रियासती हुकूमत की जानिब से अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन को राजीव युवा विकास स्कीम के तहत 840 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए थे, जिसके जरिए अक़लियती नौजवानों को खुद रोज़गार के लिए 3 लाख तक माली इमदाद, जिसमें 70% सब्सिडी और 30% बैंक लोन की गुंजाइश थी। ई स्कूटर स्कीम में भी 70% सब्सिडी दिए जाने का ऐलान किया गया है। 30% रकम इस्तेफादा कुनिंदा शख्स को बैंक के जरिए हासिल करते हुए इस कर्ज को अदा करना होगा। राजीव युवा विकास स्कीम में एक अच्छी बात यह थी कि छोटे कारोबारी अफराद को
50,000 रुपये 100% सब्सिडी पर मिलने का इम्कान था, यानी कोई बैंक की मदाखलत इसमें नहीं थी और ना ही ये काबिल वापसी रकम थी, जिससे छोटे कारोबारी अफराद को काफ़ी फ़ायदा होने की उम्मीद थी, लेकिन हुकूमत ने इसको मुतारिफ ही नहीं किया है। दूसरी जानिब कांग्रेस हुकूमत ने 2 साल से स्कॉलरशिप की रकम जारी ही नहीं की, जिससे अक़लियती तलबा काफ़ी परेशान हैं। लाखों तलबा ने स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें दी थी, लेकिन RTF और MTF स्कॉलरशिप बिल्कुल ही फराहम नहीं की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप की रकम भी वक्त पर अदा नहीं की जा रही है, जिससे सैकड़ों तलबा परेशान हैं। ई स्कूटर के लिए बड़े पैमाने पर दरख्वास्तें वसूल की जा रही है, लेकिन ज़राए के मुताबिक सिर्फ 1 या 2,000 अफराद को ही स्कूटर पहले मरहले में मिलने का इम्कान है, जबकि दरख्वास्तें 1 लाख के करीब मौसूल होने का इम्कान रहेगा। मूसा नदी प्रोजेक्ट के लिए हुसूल अराजियात के अमल में तेज़ी। RDO राजेंद्र नगर वेंकट रेड्डी ने कहा कि मूसा नदी के ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत हुसूल अराजियात के कामों में तेज़ी पैदा कर दी गई है। राजेंद्र नगर के हुदूद में मूसा नदी के इलाकों में ये काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क़वायद के मुताबिक तामीरात को तहवील में लिया जाएगा। स्टील ब्रिज को मुकम्मल करने के लिए माह जून तक क़तई मोहलत। हैदराबाद शहर के चंचलगुड़ा संतोष नगर स्टील फ्लाईओवर को 4 साल की ताख़िर के बाद तकमील के लिए आखिरी तारीख के तौर पर जून दी गई है। JHMC प्रोजेक्ट्स विग ने अहम जायदादें हासिल करने के बाद तामीरात में तेज़ी लाई है। पाइपलाइंस और यूटिलिटीज़ समेत फाउंडेशन के काम मुकम्मल हो चुके हैं। JHMC सुपरिटेंडेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट्स मोहन रेड्डी ने बताया कि 82% फिजिकल काम हो गए हैं, जिनमें ग्रिड और पेटर कैप्स बनाए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि HFW SSB पाइपलाइनों की मुंतकिली, बिजली की लाइनों और ज़मीन के हुसूल के साथ फाउंडेशन का काम मुकम्मल हो गया है। ये 2.5 किलोमीटर की 4 लेन का फ्लाईओवर जो चंचलगुड़ा से शुरू होकर संतोष नगर पर खत्म होगा, मरकजी रैम्प चंचलगुड़ा से शुरू होकर यादगिरी थिएटर पर मुकम्मल होगा। एक इजाफी रैम्प सईदाबाद से होकर IS सदन पर खत्म होगा। इसकी तकमील के बाद उम्मीद की जा रही है कि ट्रैफिक के बहाव में आसानी होगी, ट्रैफिक जैम से मुसाफिरों को राहत मिलेगी। फ्लाईओवर की तामीर के बाद मलकपेट, सईदाबाद, IS सदन, चंपापेट, करमन घाट और बालापुर जाने वाले हुजूम में कमी आएगी। 2020 में शुरू किया गया यह मनसूबा 2 साल में मुकम्मल होना चाहिए था। कोविड-19 वबाई अमराज और ज़मीन के हुसूल में मसाइल से कामों में ताख़िर हुई। अब अहम जायदादों के हुसूल के साथ हुक्काम ने कहा है कि काम तेज़ी से जारी है और तवक्को है कि जून के आखिरी तक मुकम्मल हो जाएगा। मुकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि फ्लाईओवर का काम बगैर किसी ताख़िर के मुकम्मल किया जाए। फ्लाईओवर की तामीर से सड़क की बंदिश से तकलीफ हो रही है। सईदाबाद के अवाम ने फ्लाईओवर की तामीर में ताख़िर पर एहतजाज भी किया था। एक जायदाद के मालिक जिनकी ज़मीन हुसूल के मराहिल में हैं, उन्होंने कहा कि जायदाद 1998 से तनाज़ात में है, जिसके कई मुकदमात पेंडिंग हैं। उन्होंने कहा कि मुआवजा एक और फरीक को दिया गया और अगरचे अदालत ने इसे सिटी सिविल कोर्ट में जमा कराने की हिदायत की, लेकिन मामला अभी तक हल नहीं हुआ। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में शेरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के इक़दाम। थाईलैंड के ज़ू पार्क में शेरों की हलाकत के बाद हैदराबाद में नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में एहतियाती इक़दाम का आगाज़ कर दिया गया है और ज़ू पार्क में तमाम शेरों के इनक्लोजर्स की सफाई और रेत की तब्दीली की जा रही है। थाईलैंड ज़ू में 72 शेरों की मौत ने महकमा जंगलात और अफजाइश मवेशियों के अहदेदारों में तशवीश पैदा कर दी है और महकमा जंगलात ने फौरी शेरों में किसी वायरस की जाँच और इन्हें किसी इम्कानी वायरस से महफूज रखने के इक़दाम का आगाज़ कर दिया, ताकि नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में शेरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। बताया जाता है कि थाईलैंड ज़ू में 72 शेरों की हलाकत की इब्तदाई तहक़ीक़ात में ये बात सामने आई है कि महलूक शेरों में बीमारी यकसा नवीयत की थी और जिस वायरस का वो शिकार थे, इनके फेफड़े मुतासिर हुए हैं। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हुक्काम ने बताया कि थाईलैंड वाक़े के साथ ही महकमा जंगलात तेलंगाना ने फौरी नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में मौजूद शेरों की हिफाजत के इक़दाम का आगाज़ कर दिया है, ताकि किसी वायरस से इन शेरों को महफूज रखा जा सके। हलीम अब मुल्कगीर सतह पर ब्रांड, मुल्क के बड़े शहरों में फ़रोख्त में इजाफा। हैदराबाद में मुक़द्दस माह रमज़ान के दौरान हलीम की फ़रोख्त इस साल रिकॉर्ड सतह तक पहुँच गई है। फूड बिजनेस से वाबस्ता हल्कों के मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरसों के मुकाबले में जारिया साल हलीम की फ़रोख्त में तकरीबन 30 से 50% तक का इजाफा दर्ज किया गया है। अंदाज़ों के मुताबिक सिर्फ हैदराबाद में रोज़ाना 50,000 से 70,000 किलोग्राम तक हलीम फ़रोख्त हो रही है, जबकि गुज़िश्ता साल ये मकदार 35,000 से 45,000 किलोग्राम की दरमियान थी। चेन्नई में भी मांग में 40 से 60% तक का इजाफा देखा गया। बेंगलुरु में जुमा और हफ्ते के दिन दुकानों के बाहर तवील कतारें देखी जा रही हैं और ऑनलाइन ऑर्डर्स में दुगना इजाफा हुआ है। दिल्ली NCR खुसूसन पुरानी दिल्ली के इलाकों में इफ्तार के औकात में 20 से 30% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबादी हलीम अब मुल्कगीर सतह पर एक ब्रांड की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। कई सरकर्दा ब्रांड्स दिगर शहरों में भी हैदराबादी हलीम के नाम से नुमाया फ़रोख्त हासिल कर रहे हैं। फूड डिलीवरी ऐप्स की खुसूसी पेशकशों ने भी तलब में मजीद इजाफा किया है। हलीम की बढ़ती हुई मांग का बराह रास्त असर इसके माहिर बावर्चियों की आमदनी पर भी पड़ा है। इत्तलात के मुताबिक हैदराबाद के बड़े आउटलेट्स में काम करने वाले तजर्बेकार मास्टर्स हलीम शेफ रमज़ान के एक ही महीने में 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, जो कई कॉरपोरेट मुलाजिमतों की माहाना तनख्वाहों से भी ज़्यादा है। छोटे
आउटलेट्स या आरजी हलीम मराकज़ में काम करने वाले शेफ और मुआविन अमला यौमिया 3000 से 5000 रुपए तक हासिल कर रहे हैं। सरकर्दा ब्रांड्स आला शेफ्स को 6 महीने पहले ही बुक कर लेते हैं और इन्हें बोनस और मुराद भी फराहम करते हैं। हलीम की तैयारी 12 से 18 घंटे पर मुश्तमिल सुस्त रफ्तार पकाने के अमल से गुजरती है। इसमें मखसूस मसालों का मुतवाज़िन इस्तेमाल, गोश्त को अच्छी तरह नरम करना और मुसलसल हिलाते हुए दुरुस्त गाढ़ापन हासिल करना शामिल है। ये तमाम मराहिल सिर्फ तजर्बेकार और माहिर बावर्ची ही बखूबी अंजाम दे सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि ज्यादा मांग और खुसूसी महारत के इम्तिजाज ने इस सीजन में हलीम तैयार करने वालों के लिए आमदनी के गैर मामूली मौके पैदा कर दिए हैं। बास कारीगर तो सिर्फ रमजान के एक महीने में ही आम सालाना आमदनी के बराबर या इससे ज्यादा रकम कमा रहे हैं। काकतिया यूनिवर्सिटी में तलबा का एक दूसरे पर लाठियों और पत्थरों से हमला। आला तालीम के हुसूल के लिए यूनिवर्सिटी आने वाले तलबा के दरमियान महज चिकन के सालन पर होने वाला झगड़ा एक बड़े पुरतशद्दुद वाक़े में तब्दील हो गया। वरंगल की मशहूर काकतिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल मेस में पेश आने वाले इस वाक़े ने तमाम को हैरान कर दिया, जहाँ तलबा के 2 ग्रुपों ने एक दूसरे पर लाठियों और पत्थरों से बेरहमाना तौर पर हमला किया, जिसके नतीजे में कई तलबा के सर फट गए और वो शदीद ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या यूनिवर्सिटी के कॉमन मेस में पेश आया, जहाँ MBA इकनॉमिक्स और MSc कंप्यूटर साइंस के तलबा खाना खा रहे थे। झगड़े की इब्तिदा इस बात पर हुई कि बास तलबा को चिकन ज्यादा दिया जा रहा है और दूसरों को कम। ये मामूली बहस देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि तलबा 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए और मैदान जंग का मंजर पेश करने लगे। इससे पहले भी उबले हुए अंडों के मामले पर इनके दरमियान तल्ख कलामी हुई थी। इस वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी के न्यू PG हॉस्टल में रात देर तक कशीदगी बरकरार रही। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू में किया। पुलिस ने इस हंगामाराई में मुलविस 5 तलबा के खिलाफ काकतिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में BNS की मुख्तलिफ दफात बशमूल 118(1) और 351(2) के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। हैदराबाद में तर्ज ज़िंदगी से बीमारियों में इजाफा। हालिया दिनों में रोजगार की तलाश में शहर आने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद तर्ज ज़िंदगी से मुतल्लक़ बीमारियों का शिकार हो रही है। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने शहर भर में तकरीबन 20 शहरी जामे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के जरिए लोगों का मुआयना किया, जिसकी तफसीलात हाल ही में जारी करदा सालाना अर्बन हेल्थ रिपोर्ट में सामने आई है। फाउंडेशन के ज़राए के मुताबिक 1 साल के दौरान इन मराकज़ का दौरा करने वाले मरीजों के डेटा से पता चला है कि आम लोगों में इन बीमारियों की बुनियादी वजूहात ख़राब मुआशी सूरत हाल, ग़िज़ाइयत की कमी, नींद की कमी, हाई ब्लड प्रेशर और जंक फूड का कसरत से इस्तेमाल या डायबिटीज़ हैं। इसके अलावा नौजवानों में तंबाकू और मनशियात की लत बढ़ रही है, जबकि तंबाकू और गुटखा नोशी मुंह के कैंसर का बाइस बन रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक HHF के ताउन से 8142 अफराद की जान बचाई जा चुकी है। ये सर्वे किशनबाग, हकीमपेट, काला पत्थर, अमान नगर, गंगानगर, शाहीन नगर, याकूतपुरा, बंदलागोड़ा, पहाड़ी शरीफ और जलपल्ली जैसे इलाकों में किया गया। रिपोर्ट में निशानदही की गई है कि हर 3 में से 1 शख्स मोटापे का शिकार है, जबकि 10 से 15% नौजवान खवातीन में PCOS और दिगर निस्वानी मसाइल पाए गए हैं। तकरीबन 35 से 40% अफराद हाई ब्लड प्रेशर और ज़ायबतीस में मुब्तला हैं, जबकि 70% बालिग अफराद में इंसुलिन के खिलाफ मज़ाहिमत या प्री ज़ायबतीस की अलामत देखी गई हैं। मजमूई तौर पर 5,88,900 मरीज इन मराकिज़ से रुजू हुए हैं, जिनमें 65% खवातीन और 32% नक़ल मकानी करने वाले मजदूर शामिल थे। माहिरीन का कहना है कि शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में गैर मुतवाज़िन तर्ज ज़िंदगी, वर्जिश की कमी और सोशल मीडिया की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से जिस्मानी सरगर्मियाँ कम हो गई हैं, जो बिलाखिर गुर्दों और दिल के अमराज का बाइस बन रही हैं। तिब्बी माहिरीन ने मशवरा दिया है कि बेहतर ग़िज़ा और रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट की वर्जिश के ज़रिए इन बीमारियों से बचा जा सकता है। 64 ममालिक से पार्लिमानी ताल्लुकात मजबूत बनाने का फैसला। बैरसरोवेसी ओमान ग्रुप के चेयरमैन मुकर्रर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 64 ममालिक के साथ पार्लिमानी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए फ्रेंडशिप ग्रुप्स कायम किए। 30 ग्रुप्स की क़यादत BJP कायदीन करेंगे, जबकि 28 ग्रुप्स अपोजिशन अराकीन बशमूल कांग्रेस के 10 MP की ज़ेर क़यादत होंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरसर असदुद्दीन ओवैसी ओमान ग्रुप के चेयरमैन हैं और डीन कोरिया कोस्ट सऊदी अरब के ग्रुप्स की क़यादत करेंगे। C किरण कुमार रेड्डी जनूबी कोरिया के ग्रुप के चेयरमैन मुकर्रर हुए हैं। कांग्रेस में शशि थरूर फ्रांस, मनीष तिवारी जापान और P चिदम्बरम इटली के ग्रुप्स की सदारत करेंगे। दिगर सीनियर BJP कायदीन इसराइल, सऊदी अरब, अमेरिका, रूस, मॉरिशस और यूरोपीय यूनियन के ग्रुप्स की क़यादत करेंगे। लोकसभा सेक्रेटेरिएट के मुताबिक ये इक़दाम पार्लिमानी सतह पर तवील मुद्दती ताउन, मुतालिया दौरे और मुश्तरका मुबाहिसे को फ़रोग़ देगा। चीन और पाकिस्तान पहली फहरिस्त में शामिल नहीं हैं। भोपाल में 2 बहनें अमरीन और आफरीन गिरफ्तार। नौकरी के बहाने जिनसी इस्तेहसाल और मजहबी तब्दीली के इल्ज़ामात। मध्य प्रदेश की दारुल हुकूमत भोपाल में पुलिस ने 2 बहनों अमरीन और आफरीन को गिरफ्तार किया है, जिन पर मुबैना तौर पर नौजवान खवातीन को नौकरी के बहाने जिनसी इस्तेहसाल, ज़बरदस्ती, मजहब तब्दीली और जिस्म फरोशी के जाल में फंसाने का इल्ज़ाम है। बताया गया है कि मुतासरा खवातीन उम्र 21 और 32 साल। इन्होंने बग सेवनिया पुलिस स्टेशन में अलग अलग लेकिन एक जैसे इल्ज़ामात दर्ज कराए। इसके साथ
चंदन यादव को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि बिलाल, चानू और यासिर फरार है। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये बहनें पहले अब्बास नगर की मामूली रिहाइश में रहती थीं, लेकिन हाल ही में भोपाल के सागर रॉयल विलास में मुंतकिल हो गई थी, जिसकी माली मुआविनत मुबैना तौर पर गैर कानूनी आमदनी से की गई है। मज़लूम ख़वातीन का कहना है कि इन्हें मुआशी तौर पर कमज़ोर पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों को निशाना बनाया गया और इन्हें महाना 10,000 रुपये, खाना, रिहाइश और आला मियार की ज़िंदगी के वायदे के साथ नौकरी दी गई। ताहम ये नौकरी जल्द ही एक डरावने ख़ौफ में बदल गई। मुतासरा ख़वातीन के मुताबिक इन्हें पार्टियों, पब्स और लॉन्जेस में ले जाया गया और अमीर मर्दों के साथ मेल जोल पर मजबूर किया गया। इन्हें शराब और मंशियात के इस्तेमाल पर मजबूर किया गया और कई मौक़े पर जिनसी हमलों का निशाना बनाया गया। एक मुतासरा खातून जो मंगली ज़िले छत्तीसगढ़ की ब्यूटी शॉप में काम करती हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इन्हें दिसंबर 2025 में काम के बहाने अहमदाबाद ले जाया गया, जहाँ यासिर ने इनके साथ ज़्यादती की। दूसरी मुतासरा खातून भोपाल की रिहायशी ने बताया कि चंदन यादव ने इन्हें अमरीन के घर में ज़्यादती का निशाना बनाया। दोनों पर धमकियों और ब्लैकमेलिंग के भी हैं। सबसे संगीन इल्जाम जबरदस्ती मजहब तब्दीली का है। एफआईआर के मुताबिक चंदन यादव ने एक मुतासरा को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया और बाद में बुर्का पहनने और नमाज अदा करने पर भी। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने अमरीन, आफरीन और चंदन के मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए, जिनमें मुबैना तौर पर कई खवातीन की तस्वीर और मशकूक व्हाट्सएप ग्रुप्स भी शामिल थे। डीसीपी गौतम सोलंकी ने तस्दीक की कि बग सिवानिया पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। पुलिस अब मुल्जिमान के माली मामलात, सफर के रिकॉर्ड और डिजिटल रवाबित की जांच कर रही है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि ये एक महदूद जुर्म है या बड़े बैन रियासती नेटवर्क का हिस्सा। अमेरिकी अरबपति जान पगानो का कबूल इस्लाम। अमेरिकी अरबपति जान पगानो ने कबूल इस्लाम के बाद जारी महीने रमज़ान की पहली रात मस्जिदुल हराम में गुजारी। बड़ी सऊदी टूरिज्म डेवलपमेंट कंपनी रेड सी ग्लोबल के सीईओ पगानो का वीडियो वायरल है, जिसमें इन्हें रिवायती सऊदी लिबास में देखा जा सकता है और वो मस्जिद हराम में इबादत गुजारों के साथ शामिल हुए। उन्होंने रमज़ान की मुनासिबत से खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद पेश की। पगानो को अक्टूबर 2025 में कबूल इस्लाम के बाद ओबर कंपनी के शरीक बानी ट्रैविस क्लानिक के साथ सऊदी शहरियत हासिल हुई है। वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।